सो गाइस ट्रेन पहुंच चुकी है पुरानी दिल्ली स्टेशन। पहुंचे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं आ चुका हूँ ट्रेन से बाहर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हूँ अभी मैं, और मेरी ट्रेन जो है वो खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर। पूरा बैग सामान सब साथ में लेके आ गया मैं, देख सकते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ खाने के लिए चाहिए था जो कि मुझे उस प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा था। और ट्रेन का अराइवल होता है यहाँ पे 9:15 बजे। डिपार्चर है इसका 10:05 पे, तो मेरे पास प्रॉपर 40 मिनट है, मतलब 50 मिनट है। दिल्ली जंक्शन पे कहीं पे भी घूम सकता हूँ मैं। और दिल्ली कैंट से लेके या फिर गुड़गांव से लेके आप कह सकते हो, तो गुड़गांव से लेके दिल्ली पुरानी दिल्ली स्टेशन तक मुझे रिकॉर्डिंग करने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज एक तो ट्रेन में लोग चढ़ते उतरते रहते हैं जिस वजह से डिस्टर्बेंस होती है हर स्टेशन पे, और भीड़ वगैरह भी रहती है। ठेले वाले मतलब वेंडर वगैरह जो हैं वो भी कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। तो 2-2 मिनट का स्टॉपेज था जिस वजह से मैं रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाया गुड़गांव से लेके पुरानी दिल्ली तक। एंड दिल्ली सराय रोडलेस से आगे पुरानी दिल्ली तक आरपीएफ वाले गेट पे खड़े ही नहीं होने दे रहे। मतलब ट्रेन के अंदर आरपीएफ वाले नहीं थे, ट्रेन के बाहर आरपीएफ वाले थे पटरियों पे। बार बार बोल रहे चलो अंदर चलो अंदर, मोबाइल को हाथ में नहीं पकड़ने दे रहे वो। मतलब सीन ऐसा था दिल्ली सराय रोडलेस से लेके पुरानी दिल्ली तक की हर 100 मीटर पे एक आरपीएफ का जवान खड़ा है, हर 100 मीटर पे एक आरपीएफ वाला खड़ा है। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाया हूँ मैं। एंड अभी तक के सफ़र की बात करूँ मैं तो काफ़ी अच्छा सफ़र कट रहा है। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज की रात जो है मेरी सस्पेंस में कटने वाली है, और दिल्ली से लेके काठगोदाम तक का जो सेक्शन है वो सस्पेंस में कवर करने वाला हूँ मैं पूरा। क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि जिस टाइम में ट्रैवल कर रहा हूँ, जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उससे 10 दिन पहले काठगोदाम में लैंडस्लाइड हुआ था। आपको पता है, भारी बारिश के कारण जो पटरी थी वो पूरी की पूरी नीचे चली गई थी, जिस वजह से काफ़ी सारा रेल ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हुआ था। और जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इससे 2 दिन पहले तक रानीखेत एक्सप्रेस को जो है काठगोदाम तक नहीं पहुँचा रहे थे। लाल कुआं जंक्शन काठगोदाम से 22 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ तक रानीखेत को लेके जा रहे थे। और फिलहाल तो आज के दिन देखते हैं, कोई ऐसी रेलवे की तरफ से नोटिस वगैरह तो नहीं आया कि रानीखेत कैंसिल है, मतलब शॉर्ट टर्मिनेट करेंगे इसको, ऐसा कोई नोटिस तो नहीं आया रेलवे की तरफ से। लेकिन फिर भी एक डर का माहौल सा बना हुआ है। सो वैसे मैंने सारी रेलवे की जितने भी ऐप वगैरह होते हैं वो सारे खंगाल लिए मैंने। कंफर्म तो कर लिया है कि काठगोदाम जाएगी, लेकिन देखते हैं चलो क्या होता है। और मैं जा रहा हूँ अभी वापस अपनी ट्रेन में, उधर बैठूंगा थोड़ी देर ट्रेन में। और चलिए फिर आपको सीधा मिलता हूँ मैं अपने ट्रेन के पास, कोच के अंदर। सो गाइस मैं तो आ गया हूँ अपने ट्रेन के कोच में वापस। एंड रिकॉर्ड किस कारण से नहीं कर पा रहा मैं बाहर, देखो एक बार भीड़ कितनी है और शोर कितना है। मतलब इस कंडीशन में कोई रिकॉर्ड करे भी तो कैसे करे, ब्लॉग बनाए तो कैसे बनाए बंदा। अब यहाँ पे किसी को उतरना है तो मुझे भी उतरना पड़ा। अब हम वापस चढ़ेंगे। लो जी, चढ़ गए। तो बस यही कारण है कि मैं ठीक से रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक से ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज जैसा कि आपने देखा पुरानी दिल्ली पे अभी कितनी भीड़ है, और ऐसा ही हाल जो था गुड़गांव रेवाड़ी का तो थोड़ा बहुत था, लेकिन गुड़गांव, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोडला सभी स्टेशनों का यही हाल था। क्योंकि दिवाली पास में आ रही है, सब लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं बड़े शहरों से, तो इसलिए ट्रेनों में भी काफ़ी भीड़ है। लेकिन यहाँ पे मेरा लक साथ में है मेरे, क्योंकि रानीखेत एक्सप्रेस में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है मेरे कोच में। नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, मतलब सारी सीटें भरी हुई है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसेंजर यहाँ पे है ही नहीं मेरे कोच में तो। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि दिल्ली पहुँचते पहुँचते तो मेरी ये हालत हो जाएगी कि मुझे गेट पे चढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब गेट पे खड़े होने का मौका ही नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी बस, और यही है बस इस ट्रेन का हाल। डिपार्चर टाइम हो चुका है, इस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है आगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और दिल्ली से रानीखेत एक्सप्रेस का डिपार्चर। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पहली बार यमुना ब्रिज से क्रॉसिंग का नज़ारा देखने को मिलेगा। पुरानी दिल्ली के बाद मुरादा सेक्शन पर ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे गाजियाबाद जंक्शन या फिर और किसी स्टेशन पे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए ट्रेन का दिल्ली जंक्शन से डिपार्चर। यहाँ पे ट्रेन ने अपना दूसरा हॉर्न दे दिया है, सिग्नल ऑलरेडी हो चुके हैं इसके, और अब इंतजार है तो बस डिपार्चर का।
ऑन टाइम डिपार्चर, एकदम 10:05। यहाँ सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 10 पे कोई पैसेंजर मुझे दिख नहीं रहे हैं ज़्यादा। कोई ट्रेन का अराइवल डिपार्चर भी नहीं है, जो थी वो पहले ही चली गई। और धीरे धीरे बढ़ते हैं, अभी चलिए गाजियाबाद जंक्शन की तरफ। रास्ते में मिलेगी हमको वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि ठीक तरीके से रिकॉर्ड कर पाऊँ। सामने कोई जनशताब्दी एक्सप्रेस खड़ी हुई है और ये वही जनशताब्दी एक्सप्रेस है जिसकी एक बार न्यूज़ आई थी कि ये ट्रेन जो है बिना लोगों के दौड़ पड़ी। मतलब लोगों था इसके साथ, लेकिन फिर भी उल्टी दौड़ रही थी ये। नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस ट्रेन का क्या था। पुरानी दिल्ली। अभी चलते हैं अंदर। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि आरपीएफ वाले चिल्लाएंगे यहाँ पे, रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे, जैसे कि उन्होंने पहले नहीं करने दी थी मुझे दिल्ली से पहले। वेंडर चले जा रहे हैं गाजियाबाद को। ट्रेन पहुंच चुकी है गाजियाबाद जंक्शन। रात के बज रहे हैं 11 और आरपीएफ वाले मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। गेट के आसपास भटकने भी नहीं दे रहे वो मुझे, लेकिन मैं हूँ कभी किसी कोच में तो कभी किसी कोच में गेट पे चले जाता हूँ मैं आरपीएफ को चकमा देके। लेकिन और ज़्यादा चकमा मैं नहीं दे पाऊँगा आरपीएफ को अब, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ दिन भर से। रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ मैं, गेट पे खड़ा हूँ मैं मोस्टली तो पूरी जर्नी के दौरान अभी तक। तो बात यह है कि जो कैप्चर मुझे करना था वंदे भारत का वो तो मैंने कर लिया है। उसी के लिए मैं इतना जिद रहा था आरपीएफ से कि नहीं मैं तो नहीं हटूंगा गेट से वगैरह, जो कुछ आए जो भी करना है वो कर लो, मैं नहीं हटूंगा, बस अपनी जिद पर रहूँगा मैं। तो वंदे भारत मैंने कैप्चर कर लिए, गाजियाबाद पे पहुँच ही चुके हैं। गाजियाबाद के डिपार्चर के बाद अब मैं आपको सीधा मिलूंगा या तो मुरादाबाद पे या फिर लाल कुआं जंक्शन पे आपको मिलूंगा मैं सुबह जैसे मेरी नींद खुलती है। सो ट्रेन ने अपना हॉर्न दे दिया है, दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेन का डिपार्चर गाजियाबाद जंक्शन से, और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ सुबह मुरादाबाद या फिर लाल कुआं जंक्शन स्टेशन पर डायरेक्ट। चलिए फिर गाजियाबाद का डिपार्चर देखिए। आरपीएफ वाला मेरे कोच में एंटर हो चुका है, तो
कभी भी आके गेट बंद करवाएगा बस वो सीधा। इसमें कोई ट्रेन आ रही है। सो गाइस रात के बज रहे हैं 1:15 और ट्रेन पहुंच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन पे। एंड बात करूं मैं आपसे दिल्ली से लेकर मुरादाबाद सेक्शन की, तो हापुर जंक्शन के बाद आई गेस शायद हापुर जंक्शन ही था वो लास्ट वाला स्टेशन जो था इसका। तो हापुर से लेकर मुरादाबाद तक एकदम स्मूथ रन रहा है इसका, कहीं पे भी रुकी नहीं है ये। कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर से ऊपर इसका नॉन स्टॉप बैक टू बैक स्पीडी रन रहा है, तो काफ़ी मज़ा भी आया उसमें। लेकिन दिल्ली से लेके अभी तक मैं बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ। इसका कारण मैं आपको बता दूँ नीचे उतर के। तो हुआ ये कि मेरे पास एक लड़की बैठी थी मेरी सीट के पास, वो लड़की चुप ही नहीं हो रही, बताओ चुप होने का ही नाम नहीं ले रही वो। मतलब पूरे रास्ते कचर 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 अपने पेरेंट्स से बोल रही थी मम्मी पापा मेरा स्टेशन मतलब हमारा स्टेशन आने वाला है, उतरने वाले, हम मज़ा आ रहा है ट्रेन में सफ़र करने में वगैरह वगैरह। तो वो चुप ही नहीं बैठी बिल्कुल ही। तो उस शोर के कारण जो है मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया हूँ। एंड थकान बहुत चढ़ चुकी है इस टाइम पे। रात के बज रहे हैं 1:15। ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है बिफोर टाइम, 15 मिनट बिफोर टाइम, या फिर 20 मिनट बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि 1:35 का इसका अराइवल है यहाँ पे मुरादाबाद पे, और 1:48 मिनट का इसका डिपार्चर है। तो अभी प्रॉपर आधा घंटा की यहीं पे खड़ी रहेगी, तब तक करने के लिए कुछ भी नहीं है इतनी रात को इस स्टेशन पे। और मेरा कोच जो है अभी 70% भरा हुआ है, 30% खाली हो चुका है। मेरे को लग रहा था कि दिल्ली पे खाली हो जाएगा 50% और दिल्ली से नई सवारी चढ़ेंगी, लेकिन जयपुर से मैं चढ़ा था तो अभी इसमें वही सवारियाँ ज़्यादातर बैठी हुई है जो जयपुर से पहले थी। इसमें जो जयपुर से भी नहीं चढ़ी थी, जयपुर से तो मैं ही चढ़ा था। और मतलब बीच में चढ़ने वाले पैसेंजर बहुत कम बैठे हैं इसमें। बाकी मुरादाबाद पे कई 30% पैसेंजर तो उतर चुके हैं। और देखते हैं अभी आगे 90 से 100 किलोमीटर का रास्ता और बाकी है काठगोदाम
टाइम पे पहुंचा पाती है नहीं पहुंचा पाती है ट्रेन, तो वो देखना बाकी है अभी। और चलिए फिर बाकी की बात मैं आपसे करता हूँ बाद में, इस ट्रेन के रवाना होने के बाद। और थोड़ा बहुत देखता हूँ मैं मुरादाबाद स्टेशन कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द ट्रेन के डिपार्चर के साथ।
सो गाइस बज रहे हैं सुबह के 3:50 और ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले चुकी है लाल कुआं जंक्शन से। यहाँ से बस अब 22 किलोमीटर का सेक्शन बाकी है। बीच में एक ही स्टेशन आएगा हल्द्वानी, जहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज है, और उसके बाद काठगोदाम। और बस यही एक टेंशन थी कि इस ट्रेन को लाल कुआं से डिपार्चर देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से इस ट्रेन को लाल कुआं भी टर्मिनेट कर रहे थे। तो ये टेंशन हो गई थी मुझे कि लाल कुआं पे अगर टर्मिनेट अगर इस ट्रेन को कर देंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन चलो बढ़िया काम हो गया, काठगोदाम तक लेके जा रहे हैं इसको। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन मीन्स काठगोदाम। और ट्रेन ने ऑन टाइम पहुंचा दिया है यहाँ पे, बिल्कुल कोई भी डिले वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड सुबह ऐसा था लाल कुआं जंक्शन तक सस्पेंस बना हुआ था, जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था दिल्ली में कि इस ट्रेन को 2 दिन पहले तक जो है लाल कुआं तक चलाया जा रहा था। तो ये ट्रेन जब लाल कुआं पहुंची तब मतलब लोग बाग इंक्वायरी वगैरह कर रहे थे स्टेशन के स्टाफ से कि ये ट्रेन जो है आज काठगोदाम जाएगी या नहीं जाएगी।
तो इस स्टेशन पे मतलब लाल कुआं जंक्शन पे इसको खड़ा रखा थोड़ी देर, और वहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो ट्रेन है वो आज काठगोदाम तक जाएगी। तब जाके सांस में सांस आई, वरना सांसें मतलब ऐसे अटकी हुई थी कि ये ट्रेन जो है काठगोदाम पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, क्योंकि काफ़ी देर इसको लाल कुआं पे खड़ा रखा था। तो ये सस्पेंस जो है सारे के सारे पैसेंजर्स के मन में बना हुआ था। और काठगोदाम की क्लिनलीनेस की अगर मैं बात करूँ ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल क्लिनलीनेस। मतलब एक तो यहाँ पे पैसेंजर या क्राउड कुछ भी नहीं है, वो अलग बात होती है, लेकिन इतना ज़्यादा क्लीन स्टेशन, लाइक इसका फ्लोर जो है ना बहुत ज़्यादा क्लीन है, एकदम मिरर की तरह ये शाइन कर रहा है। और बात करूँ अगर मैं आपसे ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की, तो मुरादाबाद तक तो वही ट्रेन भरी भरी चल रही थी, मेरा कोच भी भरा हुआ था। एक मिनट जरा मैं बैग उतार लूँ अपना। तो मुरादाबाद तक तो ऐसा था कि पूरा कोच भरा हुआ था, मुरादाबाद में थोड़ा बहुत खाली हुआ, 10-15 सीटें खाली हुई। उसके बाद मुरादाबाद के बाद आगे और भी स्टेशन जैसे रुद्रपुर सिटी स्टेशन पे ट्रेन और भी ज़्यादा खाली हो गई, 70% कोच खाली हो गया था मेरा। और लाल कुआं जंक्शन पे आते आते ट्रेन 95% खाली हो चुकी थी, एंड ट्रेन ने ऑन टाइम पहुंचा दिया, विच इज़ गुड थिंग। और काठगोदाम स्टेशन बहुत ही बढ़िया स्टेशन लग रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लोर कैसे चमक रहा है, कैसे शाइन कर रहा है बिल्कुल। एंड मैं आपसे बात करूँ अपनी जर्नी एक्सपीरियंस की, तो आपको पता ही है कि दिल्ली सबर्बन जो है वहाँ पे आरएफ करना या फिर ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था कि ओल्ड दिल्ली से आगे मुरादाबाद सेक्शन पे पहली बार मैं ट्रेवल करूँगा, और जो पुराना लोहे का पुल है दिल्ली का वो मुझे देखना था, जो कि मैं नहीं देख पाया क्योंकि आरपीएफ वाले दंगे करने लगे थे कोच में कि बंद करो गेट, नहीं खोलने देंगे हम बिल्कुल भी, इस टाइप से। तो उन्होंने मुझे गेट नहीं खोलने दिया, जिस वजह से मैं दिल्ली सबर्बन का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मतलब कुछ रिकॉर्ड किया मैंने, जैसे कि दिल्ली से आगरा का स्थित है और वंदे भारत कैप्चर करी। और अभी आ रहा है सामने से रानीखेत का लोको रिवर्सल हुआ इसका, और ये शायद इसको यार्ड में ले जाएगा, मेंटेनेंस वगैरह होगी इसकी। तो दिखा दूँ मैं आपको रानीखेत की लोको कपलिंग, लोको रिवर्सल वगैरह जो भी प्रोसेस होती है यहाँ पे। एंड इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द लोको रिवर्सल के बाद। उसके बाद थोड़ी और भी बात करनी है आप लोगों से। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और 5:30 बजे जो है रानीखेत के कोचेस की शंटिंग चालू हुई थी, मतलब रानीखेत के रेक की शंटिंग चालू हुई थी, और ये शंटिंग ने पूरे 45 मिनट ले लिए। मैं इतनी देर बैठे बैठे यहाँ पे यही देख रहा था किस टाइप से शंटिंग करते हैं आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो इनकी शंटिंग लाइन बारिश के कारण ढह गई थी पूरी। तो हुआ कुछ ये कि 18 कोचेस की ट्रेन थी, 18 कोचेस की ट्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करके 6 कोचेस की इन्होंने शंटिंग करी है। मतलब पहले 6 कोचेस को ये लेके गए उसके आउटर में, काठगोदाम के आउटर में, फिर वहाँ से पिट लाइन्स पे 6 कोचेस को लेके गए,
फिर वापस लोको आया, बाकी के 6 कोचेस के साथ कपल किया उसको, फिर उन 6 कोचेस को जो है पिछले वाले 6 कोचेस के साथ जाके जोड़ा। फिर तीसरी बार लोको वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आया और बाकी के लास्ट 6 कोचेस को जो है लेके गया पिट लाइन्स की तरफ। तो इस टाइप से शंटिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। और जो इसकी काठगोदाम की मेन शंटिंग लाइन है वो तो बारिश के कारण ढह गई है, जैसा कि आपको बताइए बहुत भयंकर वाला लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे। और वो जो शंटिंग लाइन है वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई है, काफ़ी टाइम लगेगा उसको रिपेयर होने में। एंड इतनी देर से मैं बस ये देख रहा था, काफ़ी मज़े आ रहे थे ये सब देखने में, शंटिंग किस टाइप से होती है वगैरह वगैरह। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इतना ही था मेरी तरफ से आज के इस व्लॉग में। एंड आई नो कि ये व्लॉग जो है वो इतने अच्छे से नहीं बन पाया है, क्योंकि जयपुर से लेके अलवर तक का ही मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है। उसके बाद डे लाइट ख़त्म हो गई थी, मतलब रात हो गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं किया। प्लस दिल्ली के बाद कुछ RPF वालों ने रिकॉर्ड नहीं करने दिया, तो इस वजह से भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और मुरादाबाद का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था मैंने, उसके बाद मैं सो गया। फिर सीधा काठगोदाम से पहले हल्द्वानी पे आँख खुली मेरी। बीच में थोड़ा बहुत मैंने स्टेशन का अराइवल वगैरह शूट किया था, लाल कुआं जंक्शन वगैरह का। उस वक्त मैं नींदों में था, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग वगैरह शूट किया नहीं ज़्यादा, बस अराइवल रिकॉर्ड किया मैंने। सो आई होप कि जितना भी व्लॉग बना है ये टूटा फूटा व्लॉग, ये आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है ये व्लॉग तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड बेझिझक बोलना कि मेरे व्लॉग में क्या कमी थी और मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं नई व्लॉगिंग चालू की है मैंने और सीख रहा हूँ अभी। तो आप लोग अगर कमियाँ निकालोगे तो अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं उनको इम्प्रूव कर पाऊँगा, आपको बेटर कंटेंट दे पाऊँगा। तो इसलिए आप लोगों का फीडबैक ज़रूरी है। एंड मेरी ट्रेन है यहाँ से सुबह 8:45 बजे, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि काठगोदाम से पुरानी दिल्ली की तरफ जाएगी। तो उसका व्लॉग भी ज़रूर आएगा चैनल पे, वो इससे अच्छा व्लॉग आएगा तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि काठगोदाम से लेके दिल्ली तक का सेक्शन पूरा डे लाइट में कवर करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे हैं काठगोदाम से लेके रुद्रपुर सिटी तक, तो वो सब देखने लायक होंगे। तो चलिए फिर इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अपने एक और नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का व्लॉग। तब तक के लिए इस व्लॉग को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिख के मुझे बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, गुड बाय।